10 सेकंड का भी नहीं है भैया। अगर आपको इतना लोगों पे बिलीव है तो फिर दूसरों के घर में ताका झाकी क्यों कर रहे हो? अच्छा, आप इंडिया अलायंस के गठबंधन के लोगों को क्यों ले रहे हो? आप कभी हमारा अपने धर्मगुरु भी नहीं, हमारे आचार्य जी को भी खींचने के चक्कर में लगे हुए। हमारे आचार्य जी को खींचने के चक्कर में लगे हैं। अकेले धर्मगुरु है भैया, एक धर्मगुरु हमारे पास। तो आप उन्हें पकड़ कर रखिए मजबूत हाथों से। आपने तो लगे हुए हैं, उनको भी लाओ, इस पार्टी को भी लाओ। अरे भाई, मैं हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ, कृपया हमारे घर में झांका ताकी मत करिए। अगर आपको कॉन्फिडेंस है, आपने काम अच्छा किया है, लोगों से डायरेक्ट वोट मांगिए, वोट सीधा भाजपा के लिए लीजिए। जेडीयू के बहाने से वोट लाना चाहते हैं, अजीत पवार के बहाने से वोट लेना चाहते हैं। मैं कह रहा हूं, हमारा शिंदे जी हमारे को इन्होंने ले लिया। जिसको अपने घर की रक्षा करनी हो इस समय कि गठबंधन के साथ बैठे, वो अगर यात्रा पर निकल जाएगा तो उस घर को छोड़ छोड़ के लोग भागे। हमारे पास में सिस्टम पे नियंत्रण भाजपा का है, ईडी सीबीआई पे कंट्रोल उनका है। ईडी सीबीआई पे हमारा कंट्रोल है क्या? मैंने शुरुआत में बताया कि वो ऐसे साथी नीतीश कुमार के साथ शुरुआत हो गई है। उद्धव ठाकरे के भी ऐसे बयान आ रहे हैं और अब जयंत चौधरी को लेकर भी। जयंत चौधरी को लेकर क्या गुगली चल रही है? क्या गुगली फेंक दी उन्होंने भाटी जी? पता नहीं चल रहा किस तरफ है। नहीं, वो तो आरपी सिंह जी ने शुरू में ही अपने वक्तव्य में स्पष्ट कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी की मंशा क्या है और इनकी साजिश क्या है। ये जो भी तिकड़म प्रयोग करनी पड़ेगी, किसी को डराया जाएगा, किसी को ईडी से, किसी को मुकदमों से, किसी को पैसे का लालच दिया जाएगा, किसी को पद का लालच दिया जाएगा, ये तोड़ फोड़ के प्रयास में है और ये इसमें इनका विरोधाभास झलकता है। ब्रिजमोहन जी, एक तरफ तो मोदी जी कहते हैं एक अकेला सब पर भारी, दूसरी तरफ छोटी छोटी पार्टियों को के पीछे पड़े हुए हैं, उन्हें तोड़ तोड़ के ला रहे हैं। तो इसका मतलब मोदी जी 2024 को लेकर बेहद डरे हुए हैं, भयभीत हैं। उन्हें लग रहा है कि अपने दम पे आप नहीं आ रहे हो। छोटी पार्टियां तोड़कर ला रहे, मतलब आप कंफर्म कर रहे हैं जयंत चौधरी आपका साथ छोड़कर जो आरपी सिंह जी वो चले गए? मैंने तो जयंत चौधरी नहीं गए और न जाएंगे। नहीं जाएंगे। जयंत चौधरी चरण सिंह का पोता है, आप याद रखें। मैं ब्रिजमोहन जी आपके पास आऊं, उससे पहले एक बार रोहित जी के पास जा रही हूं क्योंकि उन्होंने आरएलडी की बात कही है। वो कह रहे हैं, रोहित जी वो कह रहे हैं कहीं नहीं जाएंगे जयंत चौधरी, वो हमारे साथ ही है। इस पर कोई स्पष्टीकरण है? आपसे किसने कहा जयंत चौधरी जा रहे हैं? आप इसे तभी तो पूछ रही हूँ। आधिकारिक बयान आया है? हाँ, तभी पूछ रही हूँ। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, किसने कहा? नहीं, मैं तो आपसे पूछ रही हूँ, जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? नहीं, मैं मुझे क्यों पूछ रही हैं आप? भाई ये सवाल आया कहाँ से? अच्छा, कुछ हुआ ही नहीं है। प्रेस नोट जारी करके बताया करूँ कि मैं कहाँ हूँ? ये सवाल आया कहाँ से? ये आपको एक किस्सा बताती हूँ आपको, एक किस्सा बताती हूँ आपको रोहित जी। जब नीतीश कुमार जाने वाले थे तो उनके 2 दिन पहले उनके पार्टी के सारे प्रवक्ता महाभारत में बैठकर यही कह रहे थे, आपको ये बताया किसने? ये आपको जानकारी कहां से आई? ये गलत प्रचार मत करिए। और उसके बाद 2 दिन बाद उन्होंने कहा ऑल वाज नॉट वेल, हमें तो पहले से पता था। तो मैं आपके लिए भूमि तैयार कर रही हूँ, 2 दिन पहले आपको क्या बोलना है? हाँ, आप स्वतंत्र हैं। क्या आप ये कह सकती हैं कि आपने आज तक जितनी न्यूज चलाई है सबके ऊपर मोहर लगी है? आप सूत्र लिखे कुछ भी चला सकती हैं। आप आशंकाओं को नहीं चलाते हैं, आशंकाओं को नहीं चलाते हैं। खबर कहीं से आ रही है, क्या कुछ भी चलाओ। देखिए, आपको भी टीआरपी बटोरनी है, आपको भी चैनल चलाना है। जब तक मसाला नहीं होगा तो सर टीआरपी बटोरने के लिए नरेंद्र मोदी की खबर चलाऊंगी या जयंत चौधरी की? तो भाई फिर नरेंद्र मोदी की चलाई। हाँ, तो फिर बताइए ना, तभी तो बोल रही हूँ। नहीं, आप ऐसा सवाल करेंगे तो फिर मुझे जवाब भी ऐसा देना पड़ेगा। मुझे बताइए चल क्या रहा है? आरएलडी में सब ठीक है? सब ठीक है? जरूरत है तभी तो आप मुझे मेरी खबर चला रही है ना। हाँ, तभी तो आपको बुलाया है कि आप बताएं, भाटी जी की खबर पर मोहर लगाएं। क्या आप कहीं नहीं जा रहे हैं? नहीं, मैं ये सवाल ही वाजिब नहीं है ना कि हम जा रहे हैं। ये सवाल आया कहाँ से? ये सवाल ही वाजिब नहीं है। ठीक है, आप भाटी जी से पूछो। नहीं, वो तो कह रहे हैं ये सवाल ही वाजिब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के साथ बातचीत हो रही है, पिछले 4 दिनों से हो रही है। इनके नेता बातचीत कर रहे हैं और रोहित अग्रवाल अच्छे प्रवक्ता है। और जिम्मेवारी पूर्वक मैं ये बोल रहा हूँ टेलीविजन पर, मुझे संपूर्ण जानकारी है कि बातचीत हो रही है। वो जो कुछ भी बोले, आरएलडी के नेताओं से हमारी बातचीत हो रही है। मैं रिपब्लिक भारत
पर बैठे हुए संपूर्ण भारत के दर्शकों से बताना चाहता हूं कि आरएलडी के प्रवक्ता जो नकार रहे हैं कल गठबंधन होगा नहीं होगा अलग बात है। ये कैसे पाखंडी लोग हैं कि एक और बात करते हैं और दूसरी ओर टेलीविजन पर बैठ के पत्रकारों से पूछते हैं कि आपको किसने बताया है? ये क्या कैसे राजनीति है हमारी देश की? अरे बात कर रहे हो तो खुल के हिम्मत के साथ बोलिए कि हमने बात कर रहे हैं। आप देश को ठगने का काम कर रहे हैं। अच्छा, आप अगर बात कर रहे हैं तो हिम्मत के साथ कहिए कि हमारी बात चल रही है। बात चल रही है, बीजेपी ऑफिस में जाइए, सबको जानकारी है, पत्रकारों को जानकारी है, लोग कवर कर रहे हैं, सबको जानकारी है कि बात चल रही है। ईमानदारी से बता रहा हूँ। अच्छा ठीक है, अच्छी बात है। नहीं सुन लो। हाँ। मुझे लगता है सुचारिता जी आपको अपने सूत्र बदलने की जरूरत है। अवधेश जी ज्यादा बेहतर सूत्र है, वो बता रहे हैं 4 दिन से बातचीत चल रही है, उनके पास संपूर्ण जानकारी, बिल्कुल जानकारी है। मैंने तो रोहित जी ये कहा, उन्होंने बहुत सी बातें कही, मैंने कहा रोहित जी अच्छे प्रवक्ता है। गुब्बारा उड़ा दो, आसमान लाल लाल दिखाओ। अरे संपूर्ण जानकारी कहाँ से आई? ठीक है, अब मैं आपको बता रही हूँ, मैंने आपको एक किस्सा सुनाया, एक किस्सा मैंने आपको सुनाया। हम लोग भी दिल्ली के सत्ता के गलियारे में रहते हैं, कहाँ क्या होता है। आपको मैंने एक किस्सा सुनाया, अब मैं आपको दूसरा उदाहरण नहीं, ये बोलेंगे तो मैं सूत्र खोल दूंगा। नहीं इस टेलीविजन चैनल पर क्यों चुनौती चैलेंज? मैं फिर कह रहा हूँ, बोल दीजिए चुनौती ना दूं मैं। दुष्यंत जी मजा ले रहे हो, कह रहे सब मित्र है हमारे, इसलिए मैं नाम लेना वाजिब नहीं चुनौती दे रहा हूँ, खोलिए आप सूत्र। अच्छा। बकौल रोहित जी आप दुष्प्रचार कर रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, आप पार्टी को बदनाम करने का प्रयास आपको भी पता है। सुनिए दुष्यंत जी, आपको भी पता है कि बातचीत हो रही है, हमें विश्वास है। विश्वास का उदाहरण ऐसे ही नहीं दिया। जयंत चौधरी जी जो गठबंधन के सहयोगी हैं और गठबंधन में रहेंगे, इस प्रकार से सुचरिता जी को हराने का काम करेंगे। नहीं, इस प्रकार से देश चलेगा कि लोकसभा चुनाव के बारे में आप बात कर रहे हैं और यहाँ बैठ के टेलीविजन में कर रहे हैं, कोई बात नहीं हो रही। रोहित जी अपने नेता के ऐलान से पहले तो ये ऐलान नहीं कर सकते ना कि वो एनडीए के साथ चलेगा, वो नहीं कर सकते, उनकी भी मजबूरी है। हाँ ठीक है, आप सवाल पूछिए। जब देश के प्रधानमंत्री महाराष्ट्र में जाके अजीत पवार को कोस रहे थे कि भ्रष्टाचारी है, चक्की पीसिंग और अगले दिन उप मुख्यमंत्री की शपथ दिला रहे थे, तब भी आपकी आत्मा को न झकझोरा आपको या नहीं झकझोरा? या केवल विपक्ष के मामले में झकझोरती है आपकी आत्मा? नहीं सुनिए, आपको खराब लगा नहीं लगा? हम मोदी को पाखंडी कहेंगे नहीं कहेंगे? मुझे जैसे आपने जयंत चौधरी को पाखंडी कह दिया, पूछा मेरे से, मोदी को पाखंडी कहेंगे नहीं कहेंगे? ब्रिजमोहन जी एक उदाहरण आपका भी है, वहाँ एनसीपी को अजीत पवार भुजबल जी ने नवंबर से इस्तीफा दे रखा है। अजीत पवार गुट को उन्होंने सीधे सीधे सिंबल कल पार्टी का चुनाव आयोग ने दे दिया है। उन्होंने कहा यही असली एनसीपी है। वहां उद्धव ठाकरे के भी सुर बदले हैं, वो कह रहे हैं मोदी जी हम तो आपके दुश्मन नहीं थे, हम तो आपके लिए प्रचार कर रहे थे, आपको जिताने के लिए प्रचार कर रहे थे। ये हो क्या रहा है? तंत्र पे नियंत्रण इनका है, वो तो हमने शुरू में बोला। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि आदरणीय छगन भुजबल जी का इस्तीफा 2 महीने से हुआ रखा है, उसका जी बोलिए। सुचारिता जी, हाँ जी, सबसे पहले तो मैं इस बात को स्पष्ट कर दूं कि आदरणीय छगन भुजबल साहब का इस्तीफा कहीं नहीं है। ये खाली एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है, हकीकत ऐसी नहीं है। देखिए इस समय है क्या, देश की जनता ये चाहती है कि देश के लिए एक ऐसा प्रधानमंत्री हो जो खाली मजबूती ना हो, जिसके पास इस देश के बारे में एक विजन भी हो। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी एक मजबूत नेता के रूप में तो हैं ही, उनके पास देश का एक विजन भी है। वो लगातार अपनी बातों में, अपने भाषणों के माध्यम से बताते हैं कि आने वाले 25 साल में वो देश के लिए क्या करना चाहते हैं। इन बातों से जनता बहुत ज़्यादा प्रभावित भी है और यही कारण है किसी भी नेता का जो आत्मबल होता है वो जनता से मिलने वाले जो सिग्नल होते हैं, उन सिग्नलों से वो तय करता है कि उसको क्या मौका मिलना चाहिए। अगर आज आदरणीय मोदी जी ने कहा कि मेरा तीसरा कार्यकाल भी मोदी की शुरुआत है, तो वो इसलिए कह रहे हैं कि जनता से उनको सिग्नल मिल रहा है। अब इन बातों को दूसरे नेता भी समझ रहे हैं। जो लोग जा रहे हैं उन पर दबाव नहीं है, उन पर दबाव है जनता के सोचने का, और वो ये चाहते हैं कि किसी ढंग से हम भी इस मुख्य धारा से जुड़ें, और इसीलिए सारे जो दीगर पार्टियों के नेता हैं वो एनडीए की तरफ आ रहे हैं। मैं तो एनडीए की तरफ से ये आह्वान करता हूं कि ऐसे जो भी नेता हैं जो जनता की इन भावनाओं को समझ रहे हैं और जो जानते हैं कि आदरणीय मोदी जी के लिए इस समय पूरी देश की जनता एक स्वर से बात कर रही है, ऐसे सारे नेताओं को हम लोग एनडीए में आमंत्रित करते हैं। इसमें गलत क्या है? अगर वो अच्छा काम करके एनडीए की, देखिए मैंने इसीलिए कहा एक मैंने इनको उदाहरण दिया नीतीश कुमार का करते हैं और कोई आपत्ति नहीं है। और दूसरा उदाहरण खुद ब्रिजमोहन जी यहाँ बैठे हुए हैं, श्रीवास्तव साहब खुद बता रहे हैं कि वो कैसे
जो एक तरफ से दूसरी तरफ गए हैं उनके पीछे की सोच क्या है, मंशा क्या है, वो आप लोग तय करिए। लेकिन